अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमाइश टैसा से डॉक्टर सैयद साबिर अली। आज हमारे ऑफ़िस ब्यूरो ऑफ़िस गुलबर्ग कॉलोनी वाक एंड में मौजूद अहम शख्सियात, सियासी शख्सियात, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी आरिफ शिराज़ी साहब और इनके साथ मौजूद शम्सुर रहमान स्वाती साहब, साबिक़ अमीर ज़िला रावलपिंडी शम्सुर रहमान स्वाती साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आरिफ शिराज़ी साहब से, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी। कैंटोनमेंट बोर्ड के आज क्योंकि इंतखाबात का मैदान सज गया, जमात इस्लामी क्योंकि हमने देखा है, हमने ये टेक्सला चौक में भी जमात इस्लामी ने कायद सिराजुल हक की कॉल पर महंगाई, बेरोज़गारी और बदतरीन लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया। लेकिन अपोजिशन की जमातें उस तरह अवाम के हवाले से मसाइल ना वो फोकस कर रहे हैं, ना ही हुक्मरानों को वो आईना दिखा रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहें, जमात इस्लामी का ही फ़र्ज़ है कि अपोजिशन की दीगर जमातें उसमें ये किरदार नहीं अदा करी? व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी वजूहात क्या हैं? क्या जमात इस्लामी ने ये ठेका लिया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साबिर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को कि हमेशा वो टेक्सला और गिरदो नवा के जो मसाइल हैं, अवामी मसाइल, उनको उठाते हैं, फिर उस पे जो हुक्मरानों को मुतवज्जे करते हैं और फिर उसके बाद मसाइल हल भी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो हल नहीं हो पाते। इस वक्त बहसीत मजमूई जो है ना, हमारे यहाँ टेक्सला व इस इलाके के जो मसाइल हैं, उनमें ख़ास तौर पर ये जो ट्रैफ़िक का फ़्लो है, एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि हम रिंग रोड बना रहे हैं, फिर रिंग रोड का जो नक्शे पास हुए, फिर उसके अंदर जो है ना, जो हर नई गवर्नमेंट आती है वो उस नक्शे को बदल कर अपनी ज़मीनों की तरफ डाइवर्ट करते हैं, अपनी सोसाइटीज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं। और वो अभी भी जो है ना, वो 20-25 किलोमीटर को जो है ना 40-50 किलोमीटर पर ले जाया गया और अभी उसमें स्कैंडल जो है ना सामने आ गए। तो एक तो सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये है। दूसरे नंबर पर यहाँ टेक्सला और कैंट के अवाम का, कैंट बोर्ड के इलाके के अवाम का मसला ये है कि एक तो यानी कैंट बोर्ड बज़ाते ख़ुद स्टेट के अंदर एक स्टेट है और वहाँ लोगों का जो है ना आना जाना, लोगों के लिए जो है ना यानी आराम से ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो कैंट बोर्ड के ख़ास फ़ौजी इलाके के अंदर होती हैं। आप वहाँ जाके देखें तो वहाँ की सफाई सुथराई, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें बहुत डेवलप होती हैं। लेकिन उसके मुकाबले में बाकी कैंट बोर्ड के वो इलाके जो उनकी स्टेट से बाहर होते हैं, वहाँ जाके उनकी गलियों का हाल देखें, उनमें पानी की फ़्लो के लिहाज से देखें, साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं है। मसलन पिंडी कैंट बोर्ड की बात करें तो पिंडी कैंट बोर्ड पेशावर रोड के सारे इलाके पे आप देखें कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी आम पब्लिक का यही मसला है। अंदर तो जो है ना सारी चीज़ें मौजूद होंगी, जहाँ फ़ौजी खुद रहते हैं या उनके अकाबिर रहते हैं या बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ सारी सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन कैंट बोर्ड के ख़ुद अंदर अपने इलाके के अंदर जो है ना तालीमी इदारों का जो है ना बुरा हाल होता है, सेहत के इदारों का बुरा हाल होता है, रोडों का बुरा हाल होता है, बिजली लोगों को जो है ना मुयस्सर नहीं होती और वहाँ लोड शेडिंग जो है ना अंदर तो नहीं होगी लेकिन बाहर जो है ना लोड शेडिंग हो रही होती है। तो ये सारे मसाइल कैंट बोर्ड के अंदर के जो कैंट बोर्ड के मसाइल हैं, हम ये भी कहते हैं कि आप इनको भी नज़र रखें और इनको भी हल करें और इस आवाम को जो है ना अपनी आवाम समझें जो कैंट बोर्ड के इलाके के अंदर रहती है। 2-4 वार्ड के अंदर तो बहुत अच्छा काम होगा लेकिन बाकी 8 वार्ड के अंदर कोई काम नहीं होगा। इसी तरीके से जो है ना, जो हमारी यूथ है इस वक्त, यानी हमारे यानी चाहे वो टेक्सला की हो या पूरे पिंडी की हो, यूथ के लिए जो है ना, जो हमारे हुक्मरानों ने दावे किए थे कि हम उनको रोज़गार फराहम करेंगे और उनके लिए नौकरियां, उनके लिए जो है ना बिलासूद कर्ज़े देंगे उनको, लेकिन हम देखते हैं हमारे लिए जो है ना कोई चीज़ यूथ के लिए जो है ना ऐसी नज़र नहीं आती कि जिसके ऊपर हुक्मरानों ने कोई संजीदा जो है ना कोशिश की हो। फिर उन्होंने कहा कि जो यहाँ पूरे पाकिस्तान के गरीब लोग हैं हम उनको घर बना के देंगे। तो वो घर किधर हैं? हमने लियाकत बाग में ये हमारा जलसा हो रहा था 28 तारीख को, तो हमने देखा कि वहाँ दरख्तों के साथ घोंसले लगे हुए हैं। तो मैंने कहा देखो हुक्मरानों ने ये घर बना के दिए हैं चिड़ियों को और कबूतरों को, और वो घोंसले लटक रहे हैं, दरख्तों के साथ घोंसले लटक रहे हैं और ये हमारी जो है ना पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप गरीब आवाम जो पिसा हुआ तबका है, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गुर्बत की लाइन से जो है ना करोड़ों इंसान और नीचे चले गए, तो आप उनके लिए कुछ करें। गुर्बत और महंगाई और जो ये चीज़ें हैं इनको ख़त्म करें। जमात इस्लामी तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 75 साल से हर इशू के ऊपर जो है ना मौजूद है,
हर इशू के ऊपर, चाहे सैलाब है, ज़लज़ला है, आवाम की खिदमत का मौका है। और जमात इस्लामी या कोरोना की मुहिम के अंदर देखें, अरबों रुपए का जमात इस्लामी ने ख़ुद अपने बिहाफ पे, अपनी पार्टी के बिहाफ पे लोगों की अमानत और दयानत को यानी उन्होंने हम पर एतमाद किया, तो अरबों रुपए का काम जो है ना गरीबों के लिए किया। तो हम ये हुकूमत से कहते हैं कि, और अपनी आवाम से भी कहते हैं कि अब फिर एक मरतबा जो है ना कैंट बोर्ड के, हमारे पिंडी के 37 हल्के हैं, 5 कैंट बोर्ड हैं, 37 हल्के हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछली दफ़ा भी हमने पिंडी से जो है ना एक सीट निकाली थी और 2-3 सीटों पे हम रनर थे, थोड़े यानी थोड़े से मार्जिन से हम हार गए थे। अभी भी इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी अपने निशान, अपना झंडा उसके ऊपर आ रही है और पूरा जो है ना तमाम कैंट बोर्ड के वार्ड्स के अंदर इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी हर पार्टी के साथ हमारी ओपन डिस्कशन है, बातचीत भी होती है, गुफ्तगू भी होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम आवाम को ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो 75 साल से जो है ना टोपियाँ बदल के, झंडे बदल के, पार्टियाँ बदल के आपके सामने आ जाते हैं और फिर आप देखें कि आपके साथ उन्होंने क्या हशर किया है। और उसके मुकाबले में हमने पिंडी का एक कैंट बोर्ड का वार्ड जीता था। आप 37 कैंट बोर्ड के वार्ड को जाके देखें और हमारे जीते हुए वार्ड को जाके देखें, अरबों रुपए का हमने जहाँ हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने वहाँ कैंट बोर्ड से भी पैसे लेके डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन जमात इस्लामी ने अपनी तरफ से भी जो है ना करोड़ों रुपए नहीं, अरबों रुपए के जो है ना वहाँ आरओ प्लांट लगा के दिए, लोगों की खिदमत की, उनके यानी ख़राब ट्यूबवेल जो है ना वो चला के उनको दिए, गलियाँ पक्की कर दी, सीवरेज लाइनें उसमें डाल दी, लाइटों का इंतज़ाम कर दिया। हमारा कैंडिडेट रात 3 बजे भी जो है ना आवाम की खिदमत के लिए अपने ट्यूबवेलों के ऊपर मौजूद होता था। तो ये होती है खिदमत, और ये जमात इस्लामी ने अमानत और दयानत के साथ अपनी क़यादत जहाँ जहाँ पेश किया उन्होंने ये काम करके दिखाया है। इसलिए हम यहाँ टेक्सला के जो 5 वार्ड हैं और वाह के जो 10 वार्ड हैं, यहाँ की आवाम से हम अपील करते हैं कि आप जमात इस्लामी के जो निशान और झंडे पे जो लोग आएंगे, बिल्कुल जो है ना पार्टियों से बाला हो के जो है ना आप जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखें और अपने हमारे जो है ना कैंडिडेट्स को वोट दें। इंशाल्लाह जो है ना आपकी खिदमत करके, मिसाली खिदमत करके आपको दिखाएंगे, मिसाली खिदमत करके आपको दिखाएंगे। उम्मीदवार जमात इस्लामी के अंदिया ज़ाहिर किया गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड वाक कैंट और कैंटोनमेंट बोर्ड टेक्सला में जमात इस्लामी तमाम वार्डों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आरिफ शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी, इनसे मज़ीद बात करेंगे। अवाम ने तब्दीली का ख्वाब देखा था, तो क्या समझते हैं कि वो तब्दीली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? शर्मिंदा ताबीर तो अभी तक हुआ नहीं है। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल आगे मज़ीद रहते हैं, वो भी गुजर जाएंगे। आवाम आज जो है ना रो रही है और इन्होंने जो तब्दीली लाने के बारे में कही कि हम मदीना मुनव्वरा की रियासत बनाएंगे पाकिस्तान को, तो मदीना मुनव्वरा की रियासत में कादियानियों को रिलीफ़ नहीं दिया जाता था। आज हमारे पिंडी के अंदर कादियानियों ने बाकायदा मकान ख़रीदा, उसमें मस्जिद बनाई, उस पर जमात इस्लामी ने स्टे लगवाया और फिर उसके बाद जो है ना जमात इस्लामी ने वहाँ मुज़ाहरे किए और बैलफ कोर्ट का आया और अंदर से जाके देखा सारी जो है ना गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। इसी तरीके से जो है ना आज मगरबी दुनिया जो है ना आपके दस्तूर में से हकमीत आला की शिक निकालना चाहती है। आपके दस्तूर में से जो है ना 295C नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस वाली जो शिक है वो उसको उड़ाना चाहती है। कादियानियों को यहाँ कानूनन जो है ना यानी काफिर करार दिया गया है, उस शिक को वो उड़ाना चाहते हैं। तो मदीना की रियासत बनती हुई तो हमें नज़र नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत बनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार गरीबों, मिस्कीनों, फ़कीरों के साथ जो है ना हमेशा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते और उनकी खिदमत करते रहे। और वही बात जो है ना फिर हमारे खुलफ़ाए राशिदीन ने वो मदीना मुनव्वरा की रियासत बना के दिखाई। लेकिन तब्दीली जो है ना, ठीक है ये तब्दीली आई है, हम इमरान खान को निस्बतन बेहतर समझते हैं इस लिहाज से कि वो अमानतदार आदमी है, लेकिन बाकी उसकी काबीना जो है ना वो सारे उड़ते पंछी थे, मुख्तलिफ दरख्तों से उड़ के जो है ना इनके फ्लैग के नीचे आ गए। अब सारे स्कैंडल उनके खुल रहे हैं। चीनी का स्कैंडल है, घी का स्कैंडल है, रोड का स्कैंडल है, बाकी सारी प्रॉपर्टियों के स्कैंडल हैं। तो कहाँ से खुल रहे हैं? उनकी काबीना के अंदर से खुल रहे हैं। तो एक बंदा जो है ना तब्दीली नहीं ला सकते, ना वो तब्दीली ला सके हैं, ना यूथ को कुछ दे सके, ना आवाम को कुछ दे सके, तो तब्दीली किधर से आएगी? तब्दीली इस मुल्क में सिर्फ जमात इस्लामी इंशाअल्लाह लाएगी। उसकी पार्टी, उसकी आर्गनाइजेशन, उसकी जमहूरियत की खुद पार्टी के अंदर जमहूरियत, और फिर हमारे जिन लोगों ने जिनके पास अमानतें आई हैं, चाहे नियामतुल्लाह खान साहब थे, अब्दुस्तार मेहर अफ़गानी साहब थे, या आज हमारे सिराजुल हक साहब जो है ना 7 बजट उन्होंने जो है ना खैबर में पेश करके दिखाया और आज भी जो है ना उसी तरह फ़कीराना ज़िंदगी गुजार रहे। ये होती है मदीना मुनव्वरा की रियासत, जिसमें एक आदमी के पास, एक आदमी वैसे कहे कि मैं बड़ा अमानतदार हूँ, लेकिन एक आदमी के पास खरबों रुपये आ जाए
उसके बाद वो अमानतदार होकर साबित करे तो ये होती है अमानतदारी, और ये सिराजुल हक साहब ने साबित की है। इसलिए जो है ना, हम ये कहते हैं कि इन लोगों से हमें कोई तवक्को नहीं है कि ये मदीना की रियासत बना सकेंगे, ये अमानत और दयानत के ज़रिए कोई काम कर सकेंगे। तो इसलिए जमात इस्लामी जो है ना, आवाम के पास बेहतरीन ऑप्शन है इस वक्त। जमात इस्लामी बेहतरीन ऑप्शन है। लास्ट मैसेज लेना चाहेंगे साबिक अमीर जमात इस्लामी शम्सुर रहमान स्वाति साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से हमारे वाक कैंट और टेक्सला के जो मकीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मैं खुश आमदीद कहता हूँ मोहतरम अमीर ज़िला सैयद आरिफ शिराजी साहब को। वाक कैंट 10 वार्डों का वाक कैंट है और 5 वार्डों का टेक्सला कैंट है, और दोनों में अगर आप देखें तो जो स्टेट एरिया अंदर से है उसमें तो कोई फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन बड़ी आबादी इस वाक कैंट की जो जीटी रोड पर रहती है या जो देहाती इलाका बनता है या जो नई आबादियां हैं, यही सूरत हाल टेक्सला की है कि उसकी देहाती आबादियां और नई आबादियां जो हैं वो बिल्कुल नज़रअंदाज हैं। वो अरबों रुपए का बजट जो है वो सारे का सारा अंदर की तज़ीन व आराइश पर तो लग जाता है, लेकिन बाहर की जो आबादियाँ डिज़र्व करती हैं उन पर नहीं लगता। जमात इस्लामी हमेशा से टेक्सला वाह की सियासत में अपने एक नुमायाँ किरदार के साथ मौजूद रही है, और इस वक्त भी हम हैं। हम वाह के तमाम वार्डों में भी और टेक्सला के तमाम वार्डों में भी अपने कैंडिडेट सामने लेकर आ रहे हैं, अपने एक पूरा मंशूर लेकर सामने आ रहे हैं, अपने पूरे अज़ाइम का इज़हार कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि आज तक वाह कैंट और टेक्सला में जो भी क़ियादतें आई हैं, जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने कुछ नहीं दिया, इस तरह वाह और टेक्सला भी महरूम है। और हम इसको जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसके हवाले से भी, और जो तालीम के मसाइल हैं उनके हवाले से भी, और जो सेहत के मसाइल हैं उनके हवाले से भी, और जो यहाँ थाना और कचहरी जुल्म और नाइंसाफ़ी के मसाइल हैं उनके हवाले से भी सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे। और एक पढ़ा लिखा जो वाह कैंट है और पढ़ा लिखा टेक्सला कैंट है, जो हमारे ख़्याल के मुताबिक यहाँ तो तकरीबन 100% आबादी या 99% तालीम याफ्ता है और वहाँ 98% होगी, तो उस आबादी को पाकिस्तान का एक चेहरा बनाकर इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे। लोग हमें इसका मौका दें और उसके नतीजे में वो देखेंगे कि पाकिस्तान का एक चेहरा जो एक खुशहाल पाकिस्तान का चेहरा होगा, एक इस्लामी पाकिस्तान का चेहरा होगा, एक खुददार पाकिस्तान का चेहरा होगा, और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का चेहरा होगा। उस चेहरे को हम बनाकर दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। नवाइट ऐसा रखता है आपको हर खबर से बाखबर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।